नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव तिवारी। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सक्रिय भारत। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के जॉन्टी में और आज बहुत ही खास अवसर भी है, इसलिए हम यहाँ मौजूद हैं। आज है कार्तिक पूर्णिमा और उसके साथ साथ आज 5 नवंबर 2025 को मनाया जा रहा है देव दीपावली। और उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर बड़े बड़े साधु साध्वी ये सारे एकाग्रित हुए हैं और माँ बंगलामुखी के लिए यज्ञ करा जा रहा है। ऐसा बोला जाता है कि आज के दिन अगर हम माँ बंगलामुखी के लिए अपने तन मन धन से यज्ञ करेंगे तो वो हमारे धन में, हमारी बुद्धि में वृद्धि करेंगे। और जैसा कि आपको पता है, माँ शत्रुओं का विनाश करती हैं, हमें बुद्धि देती है, हमें सही राह दिखाती हैं। इसीलिए यहाँ पे सब लोग एकाग्रित हैं और यज्ञ कर रहे हैं। मैंने देखा कि बहुत से बड़े बड़े नेता भी यहाँ पे आ ही रहे हैं और बड़े बड़े साधु साध्वी सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अब हम अंदर चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार यज्ञ करा जा रहा है, किस तरह की इन्होंने योजनाएं बना रखी हैं यज्ञ करने की और क्या प्रबंध है। आइए देखते हैं। तो दर्शकों, अब हम अंदर आ चुके हैं और हम आपको दर्शन कराएंगे कि किस प्रकार बहुत से परिवार, जैसे आप देख सकते हैं, कैमरामैन आप दिखाइए कि कैसे बहुत से अनेकों परिवार यहाँ पे आए हैं, यहाँ उपस्थित हुए हैं और माँ बंगलामुखी के लिए यज्ञ कर रहे हैं ताकि उनके घर में, उनके परिवार में, उनके जीवन में सुख आए, शांति आए, समृद्धि आए। और दर्शकों, हम आपको बताएं कि माँ बंगलामुखी का एक बहुत ही विख्यात और बहुत ही विशाल मंदिर दतिया में है और ऐसा बोला जाता है कि वहाँ देवी खुद बोलती हैं और बोलती है तो ठीक है, साथ में निर्णय देती हैं। आप समझ सकते हैं कि ये क्या चमत्कार है। वहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि वो खुद डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं देवी के साथ। वहाँ पे लोगों की श्रद्धा इतनी विशाल है कि उनको ऐसा लगता है कि उनका डायरेक्ट कनेक्शन है देवी के साथ। आइए अंदर चलिए और यहाँ की व्यवस्था आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या उपस्थित है, क्या क्या चीज़ें इस कार्यक्रम को और ज़्यादा बेहतरीन और विशाल बना रही है। सबसे पहले ऐसे कि आपने देख लिया, मेरे कैमरामैन से बोलूँगा वो एक और बार आपको दिखाएं यहाँ पे कि किस प्रकार यज्ञ किया जा रहा है। हम अभी जो भी यहाँ पे यज्ञ हो रहे हैं, बहुत अनेक फैमिलीज़ यहाँ पे कर रही हैं, इनकी हम क्लिप्स वीडियोस भी निकालेंगे, वो स्नैपशॉट्स भी हम वीडियो में इंक्लूड करेंगे जो कि आप देखेंगे। अगर हम थोड़ा इस तरफ आएँ, कैमरामैन को अगर मैं बोलूँ इस तरफ आए, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे लोगों के लिए नाश्ता का प्रबंध किया गया है। बहुत ही अच्छा हाइजीनिक तरीके से यहाँ पे चाय दी जा रही है, पोहा दिया जा रहा है, सैंडविचेस दिए जा रहे हैं, बिस्किट्स हम देख सकते हैं। बहुत से अन्य प्रबंध यहाँ पे लोगों के लिए करा गया है। पानी भी अच्छी बोतल फैसिलिटी में यहाँ पे दिया जा रहा है। तो अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके, यहाँ पे बैठने की फैसिलिटी भी करी गई है। और उसके साथ साथ अगर हम इस तरफ देखें तो इस तरफ बच्चों के लिए, या फिर बच्चों के लिए तो क्या, हर उम्र के इंसान के लिए झूला भी लगाया गया है और यहाँ पे भी बैठने की व्यवस्था करी गई है। और हम थोड़ा आगे आए तो हमको मंच दिखता है जहाँ पे माँ बंगलामुखी, बालाजी महाराज और मैं देख नहीं पा रहा शायद से एक और हमारे देव हैं, मेरे ख्याल से कृष्ण जी हैं, उनका भी यहाँ पे हमें चित्र दिखता है मंच पे। और उसके साथ हम देखें तो यहाँ पे, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके थोड़ा सा, अगर आप पास आ सके, यहाँ पे हमारे देश की महिला शंकराचार्य भी उपस्थित हैं जो यहाँ पे यज्ञ में सम्मिलित होने आई हैं। और उनके साथ में और अनेक हम देख सकते हैं, वहाँ पे गुरु जी भी वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ पे साधु जी भी बैठे हुए हैं जो यहाँ पे यज्ञ का पार्ट बनने आए हैं, इस यज्ञ को और विशाल और कामयाब करने आए हैं। तो दर्शकों, हम थोड़ा इस तरफ आते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि निरंतर तरीके से यहाँ पे मंत्रों का जाप हो रहा है, माँ बंगलामुखी को आहुति दी जा रही है, उनके लिए यज्ञ किया जा रहा है। तो हम थोड़ा इस तरफ आते हैं जहाँ पे यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। कैसे हैं आप? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आप? सुशील जैन। तो मतलब ये जो इतना विशाल कार्यक्रम हो रहा है माँ बंगलामुखी के लिए, तो ये यज्ञ क्या आप लोगों ने मिलकर आयोजित किया है? हाँ, सारे अपने मैनेजमेंट के लोगों ने मिलकर काम कराई है सर। मतलब करीबन कितने लोगों का मतलब इसके अंदर सहयोग रहा है? इसमें हमारे 20-25 आदमी का सहयोग है, 20 से 25।
और ये इतना बड़ा महायज्ञ आखिर करा क्यों जा रहा है? ये माँ बगलामुखी के यज्ञ, जिसको कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, कोर्ट केस हो और कोई भी परेशानी हो, उसकी माँ बगलामुखी उनका वो कष्ट दूर करती है, इसलिए कराया जाता है। मतलब जो हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही हम देख रहे हैं तरीके की फैमिलीज यहाँ पे आई हुई हैं, अलग अलग फैमिलीज यहाँ पे अलग अलग हवन कुंड में यज्ञ कर रही हैं। तो क्या ये सारी उसी लिए आई हैं कि कोई परेशान है या फिर क्या है, उनका निवारण करने के लिए आई हैं? ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो परेशान ना हो, कोई न कोई परेशानी सबको है। उसके यज्ञ का निवारण जो है हमारी माँ बगलामुखी करती है। तो जैसे आपने ये आयोजित किया है, आपने उनको हवन कुंड दिया, ये प्लेटफॉर्म दिया यहाँ पे यज्ञ करने के लिए। प्लेटफॉर्म तो मैं वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, हमारे भारत की संस्कृति के बारे में बात हो रही है। आपने उनको हवन कुंड दिया, पूरी व्यवस्था करी, तो इसके बदले में क्या आपने उनसे कुछ टोकन फीस या फिर कुछ ऐसा कुछ लिया है? ये हवन सामग्री के लिए वहाँ का कोई रेट रखा गया है, जैसी सामग्री वो डालेंगे उस हिसाब से उनको रेट रखा गया है उनका। क्या कुछ हम बताएंगे आपकी क्या अलग अलग रेट रखा गया है? 11,000 रुपये, 21,000 रुपये, 51,000 रुपये। अच्छा, मतलब इसमें बाकी श्रद्धा है उनकी, बाकी श्रद्धा है, बाकी अलग अलग ये रेट रखे गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। और कोई बगैर पैसे भी करना चाहता है, उसके लिए भी स्वागत है। उसके लिए क्या है? स्वागत है उनका। तो स्वागत है। अच्छा, तो मतलब वैसे अगर हम आपसे पूछे तो क्या कोई बहुत ही खास फैमिली यहाँ पे आई है, कोई बहुत ही फेमस लोग है यहाँ पे, कोई पर्सनैलिटी ऐसी आई है जो भी परेशान है और यहाँ पे यज्ञ करने अभी आई है या फिर आने वाली है, ऐसा कुछ? कई यहाँ पर राजनेता, उद्योगपति, सब तरह के आदमी यहाँ पर आ रहे हैं, अच्छे अच्छे घराने के परिवार आ रहे हैं, सभी परेशान भी हैं। उसकी माँ बगलामुखी माता जो है उनकी परेशानी को दूर करती है, उसी चीज़ की ये देवी है। गुरुजी, हमने ऐसा सुना है कि दतिया में माँ बगलामुखी का एक बहुत ही विशाल मंदिर है और ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पे जो माँ है उनका कनेक्शन भक्तों के साथ डायरेक्ट है। बिल्कुल ऐसा बोला जाता है कि माँ खुद बोलती है वहाँ पे, क्या ये सच है? बिल्कुल ठीक बात है। माँ बगलामुखी शक्तिपीठ है वो, और वही दिल्ली में हम बना रहे हैं। माँ बगलामुखी के पास जो भी आता है उनको पूरा आशीर्वाद मिलता है, उनका काम भी पूरा ही होता है। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका क्या नाम है सर? राजकुमार। आप कुछ बोलना चाहेंगे? फिर मेरे को आइडिया नहीं है। बोलिए फिर। जय बंगलामुखी माँ की। बंगलामुखी। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। आइए हम एक और बार आपको दिखाएं कि यहाँ पे दिया से भी एक आकृति बनाई गई है जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है। यहाँ पे स्वास्तिक बना हुआ है, यहाँ पे कुछ रंगोली का हम देख सकते हैं, कुछ पैटर्न बना हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। जब इसको ये लोग जलाएंगे, दिया को यहाँ प्रज्वलित किया जाएगा, तो ये बहुत ही बेहतरीन दृश्य हमको देखने को मिलेगा। हम तो इसका वेट कर रहे हैं, बहुत ही बेसब्री से इसको देखने का इंतज़ार कर रहे हैं। और अगर हम दिखा सकें एक और बार फिर से कि यहाँ पे सामग्री भी हमें दिख रही है थोड़ी बहुत, अगर हम देख सकें तो यहाँ पे फूल रखे गए हैं स्वागत के लिए। जो भी बड़े बड़े वीआईपी यहाँ पे लोग आएंगे उनके स्वागत के लिए यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे कैंडल रखा गया है। दर्शकों, आइए थोड़े और भक्तजनों से बात करते हैं और पूछते हैं कि इस कार्यक्रम को और खास कैसे बनाया जा रहा है। क्या नाम है सर आपका? मुकेश गर्ग। सर, ये जो कार्यक्रम हो रहा है हम देख रहे हैं बहुत ही विशाल तरीके से ये हो रहा है। बहुत से परिवार हम देख रहे हैं यहाँ पे यज्ञ कर रहे हैं, माँ बगलामुखी को आहुति दे रहे हैं, उनके लिए यज्ञ कर रहे हैं, अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए कर रहे हैं। तो इसको और विशाल करने के लिए आपका क्या सहयोग रहा है इसके अंदर? बगलामुखी माता के शिष्य हैं हम। बगलामुखी माँ की असीम कृपा है हमारे ऊपर, और हम जहाँ तक हो सक रहा है, जैसे गौशाला है यहाँ पे, गौशाला में सेवा करते हैं, और मंदिर में भी जहाँ तहाँ हमारा सहयोग हो सकता है हम बनपड़ता हम करते हैं। बहुत ही बेहतरीन। तो दर्शकों, अब हम मंच पे आ चुके हैं और हम जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे दतिया के राजा गोविंद राहुल देव सिंह जी भी हैं और उनके साथ में राजमाता भी है, उनके साथ महामंडलेश्वर जी भी हैं, हमारी शंकराचार्य जी भी हैं और अनेक हम देख सकते हैं यहाँ पे। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो यहाँ पे साधु संत आए हुए हैं। अब हम बारी बारी उनके पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आज आप लोग यहाँ पे आए हैं, आपको कैसा लग रहा है और जो ये समारोह है इसको और अच्छा और विशाल कैसे बना सकते हैं। धर्मो रक्षति रक्षतः। धर्म से अगर हम जीवन जीते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है, धर्म ही हमें मार्गदर्शन देता है। और अगर आप पात्र हैं तो भगवान आपको ऐसे शक्तियां प्रदान करने लगते हैं, तब व्यक्ति परमार्थ की ओर जाता है और परमात्मा के अंश उसमें आ जाते हैं। और ऐसे आयोजन जहाँ पे इतने हमारे साधु संत के चरण जब पड़ते हैं तो वो भूमि जागृत हो जाती है और
ऐसे ही कार्य आदिकाल से हम लोग करते आए हैं, और ऐसे कार्य जब हम परमार्थ के करते हैं तो उस कार्य में भगवान का अंश मिल जाता है। तो मैं आप सभी लोगों को, विजय गर्ग जी को और उनकी पूरी समस्त टीम को कोटि कोटि साधुवाद, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसा धर्म का कार्य किया। ईश्वर उन्हें शक्ति दे और उनके इस कार्य में हम तन मन धन से उनके साथ खड़े हैं, और ऐसे ही कार्य देश में जहां भी होंगे। मैं बुंदेलखंड से आया हूं और बुंदेलखंड की वंश परंपरा के नाते मैं आप लोगों को ये वचन देता हूं कि जहां भी यह धर्म के कार्य होंगे वहां पे मैं पहली पंक्ति में खड़ा मिलूंगा। माँ पीताम्बरा के चरणों में नमन। आज यहाँ पर इस तपोभूमि में आकर बुंदेलखंड से बहुत अच्छा लग रहा है, और इस अवसर पर बस इतना कहना चाहूँगी जो मैंने अपने वेद पुराणों और ग्रंथों में पढ़ा है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीढ़ा सम नहीं अधिमाई। तो आज जो ये कार्य यहाँ पर हुआ है, ये परहित का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इससे हम सभी लोगों को बहुत सीख लेनी चाहिए। परम श्रद्धेय आदरणीय प्रीतम बाबा जी को मैं बहुत साधुवाद देती हूँ, और विजय गर्ग जी भाई साहब को भी मैं बहुत बहुत उनका नमन करती हूँ कि उन्होंने ऐसी पहल की और एक दिशा दी है हम सभी हिंदुत्व से जुड़े हुए लोगों को। तो आप सभी पर माँ पीताम्बरा की कृपा, असीम कृपा बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत धन्यवाद। मैं आद्या जगत गुरु शंकराचार्य त्रिकाल भवंता सरस्वती जी महाराज गायत्री त्रिवेणी प्रयाग पीठाधीश्वर अखाड़ा परी के संस्थापक। आज का आयोजन बहुत दिव्य और भव्य है। देव दिवाली का मतलब है कि अपनी ज्योति जलाना, प्रकाश को जलाना। जब प्रकाश आएगा तो अंधकार अपने आप चला जाएगा। सभी मानव को अपना अंधकार हटा करके प्रकाश के तरफ जाना चाहिए। अपने विकास के साथ साथ मानव विकास और धर्म का कार्य करते हुए राष्ट्र के विकास में जाना चाहिए। आज के हमारे आयोजन में पीतम्बरा पीठ से, बुंदेलखंड से राजा साहब आए हुए हैं और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी हैं। तो ये उनका बड़ा सौभाग्य है कि माँ पीतम्बरा के पीठ में, माँ बंगलामुखी के कार्यक्रम में, देव दिवाली में आए हुए हैं। वो इस तरह के कार्य में हमेशा हर जगह आते रहें, उनका दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, ये मेरी आशीर्वाद है, शुभकामना है। महाराज महामंडलेश्वर परी अखाड़े से, और मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ जो मुझे याद करते हैं। और मैं एक संगीताचार्य भी। आज यहाँ पे बहुत सुंदर यज्ञ होने जा रहा है, बहुत मर्यादा से, और बहुत अच्छा लग रहा है। और जितने भी भक्त लोग आते हैं अपने अपने हवन कुंड पे बैठ के माँ बगलामुखी का हवन कर रहे हैं, अपने जो दुख कष्ट दूर कर रहे हैं। मैं बड़ी खुशी हूँ कि यहाँ पे ये लोग अपने अपने दुख दरिद्र को दूर कर, माँ का प्रकाश है यहाँ साक्षात, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ये अंधकार मिटता रहे और लोगों को सुकून की ज़िंदगी मिलती रहे, सनातन अपना आगे बढ़ता चला जाए। जय हो। मैं शिव शक्ति शादिका पूजा माता जी परी अखाड़े से। मैं आप सभी को सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि बंगलामुखी का जो ये आयोजन आज किया जा रहा है, आज हो रहा है, ये बहुत ही भव्य और विशाल आयोजन है। आप सभी जानते हैं कि ये आयोजन हर साल होता है, ठीक है। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का ये एकमात्र मार्ग है। आप सभी अंधकार को छोड़कर प्रकाश की ओर जाइए, और ये आयोजन हर साल ऐसे ही भव्य तरीके से होता रहे, और दिन दूनी रात चौगनी इसमें तरक्की हो, यही मंगल कामना करती हूँ। खूब खूब आशीर्वाद। जय श्री बंगलामुखी। गंगातरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। इस पावन देव दीपावली के पावन शुभ अवसर पर जितने भी लोग इस सक्रिय भारत टीवी को देख रहे हैं, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज प्रकाश पर्व है,
और गुरु नानक जी की जयंती है। गुरु नानक जी ने सबको एक ही संदेश दिया था कि नानक दुखिया सब संसारा, सो सुखिया जो नाम अधारा। नाम महिमा जो है, परमात्मा का नाम जिस विधि से भी लिया जाए कल्याण ही करता है। और ऐसे पावन अवसर पर जब देवता लोग त्रस्त हो गए, देवताओं को कौन त्रस्त कर रहा था? एक बार भगवान जब सती का शरीर परित्याग हुआ तब भगवान शिव जो है चले गए, तब तारकासुर का जन्म हुआ। तर्क से जो है तारकासुर का जन्म होता है। तारक असुर समर जय मारा। तारकासुर का वध किसने किया? भगवान शिव के पुत्र ने, कार्तिकेय ने। और कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया और तारकासुर का जो पुत्र है वही है जो है त्रिपुरासुर। त्रिपुरासुर जो है देवताओं को बहुत त्रस्त कर दिया। सारे देवता लोग जो है भयभीत हो गए। तीनों लोक में उसने विजय प्राप्त कर लिया। तब सारे लोग दुखी होकर के देवता लोग भगवान नारायण से प्रार्थना किए। नारायण ने कहा इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता है, भगवान शिव ही इसका वध कर सकते हैं। तब भगवान शिव ने जो है त्रिपुरासुर का वध किया है। और उसी दिन से जो है देवता लोग प्रसन्न होकर के जो है काशी में जो है दीपदान दिए हैं, दीपावली दिए हैं। अम्मा गंगा में स्नान करते हैं। आज के दिन जो है कार्तिक मास में गंगा में स्नान दान का बड़ा ही महत्व है, यज्ञ का बहुत महत्व है। और इस पावन बंगलामुखी पीठ में जहाँ पर माँ साधना की सिद्धस्थली है, माँ बंगला की साधना जो है सभी साधनाओं में श्रेष्ठ है। और माँ बंगलामुखी का यज्ञ ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ साधन है। तो इसलिए जो है यज्ञ जो है सात्विक भी होता है, तमसिक भी होता है, राजसिक भी होता है। तो जैसा जो श्रद्धा से भक्त उस भाव से करते हैं उसकी कामना उसी प्रकार से जो है पूर्ण होती है। हमारे यहाँ सात्विक यज्ञ जो है, जब महाराज जो है दशरथ जी यज्ञ किए तब गुरु गए तुरंत महिपाला, चरण लाग बहु विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु सुनायो, कई वशिष्ठ बहुविध समझायो। गुरु के पास जाओ तो केवल दुख ही मत गाओ, वहां पर जाकर के अपना सुख भी बताओ कि हमारे जीवन में ऐसा सुख है। और जब दुख आए तो जाकर के दुख बताओ। तो उसका दुख की निवृत्ति करने के लिए महाराज ने जो है तुरंत जो है श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। तब भगवान का जन्म हुआ और भगवान ने जो है प्रतिज्ञा ली कि सभी प्रकार के कष्टों का सभी का हरण करेंगे। तो इसी प्रकार से यज्ञ जो है हमारे कष्टों को, दुखों का हरण करने वाला है। और ये बंगलामुखी का यज्ञ जो है जो चल रहा है, दीपावली चल रहा है, निश्चित ही सभी की कल्याण होगा, सभी का दुख दूर होगा। इसी प्रकार की मंगल कामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण। दर्शकों, हमारे बीच में आ चुके हैं नरेश बंसल जी। तो आइए चलते हैं उनके पास और इस विशाल समारोह पे उनके विचार जानते हैं। आज बहुत ही अद्भुत सुंदर आयोजन है। माँ बगलामुखी की स्थापना यहाँ पर हो रही है और बहुत ही सात्विक और आध्यात्मिक वातावरण है। माँ बगलामुखी सबका कल्याण करे। संतों की सानिध्य में राजा दतिया द्वारा ये सब कार्य कराया जा रहा है। मैं अपनी सब शुभकामनाएं देता हूँ। माँ से कामना करता हूँ कि सबको अपना शुभ आशीर्वाद दे। मैं डॉक्टर ममता पटेल यहाँ मंदिर जो है बगलामुखी का शक्तिपीठ है उसके साथ भी जुड़ी हुई हूँ। और आज पूर्णिमा का दिन है, महान दिन है कार्तिक महीने का और बड़ी दोए दिवाली है। उसके लिए सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ये मंदिर जो बन रहा है वो शक्तिपीठ मंदिर बहुत विशाल भव्य रूप में बन रहा है और उसके लिए आज होम हवन यज्ञ पूजा ये सब हो रहा है। और मंदिर की जो वाइब्रेशंस है, इसकी ऊर्जा जो है पूरे दिल्ली और दिल्ली से बाहर सभी जगह इसको विस्तृत करने जा रहे हैं। और यहाँ आज सभी लोग आए हुए हैं इस मंदिर में हवन करने के लिए। उसके लिए हम सभी लोगों को बहुत धन्यवाद करते हैं। हार्दिक शुभकामनाएं आज के दिन की। दर्शकों, अब हमारे साथ जुड़ चुकी है प्रेमा मैम। तो अभी उन्होंने माँ बंगलामुखी के यज्ञ में आहुति डाली। चलिए उनसे पूछते हैं कि उनको कैसा लग रहा है। जब भी हम अपने कहते हैं देवी देवताओं को याद करते हैं और जब उनके बारे में हम सिर्फ ध्यान करें, ध्यान मात्र से ही हमें बहुत अच्छा लगता है। तो जब हम उनके लिए सोचें, पूरा टाइम निकाल के यज्ञ कर रहे हैं, उसके बाद हम प्रॉपर जुड़ रहे हैं। और माँ पीताम्बरा का जो कहते हैं कि
जो पराक्रम है, जो उनके बारे में आप सुनते हो, उसके बाद ही आपको लगता है कि कुछ आपने बहुत बड़ी चीज़ या कोई सिद्धि हासिल कर ली। तो ऑफ कोर्स माँ पीताम्बरा में बहुत शक्ति है और उनके लिए हम लोगों ने आज यज्ञ किया। आज देव दीपावली है, महापर्व है हमारे देश का, तो ऑफ कोर्स अच्छा लगता है। और बिल्कुल मैं बोल सकती हूँ कि आप अपने धर्म को, अपनी चीज़ों को पूजा करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। आई एम अ जर्नलिस्ट, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप धर्म को मानो, आप अपने लिए मेडिटेशन के तौर पे मानो या जैसे ही मानो, आप उस चीज़ को मानते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन धर्म के लिए कभी भी कहते हैं ना कि वो धर्म के लिए आपको कभी भी ऐसा नहीं होना है कि आप धर्म के कहते हैं ना कि हमारा धर्म हमेशा सिखाता है, ह्यूमैनिटी सिखाता है, तो आप ह्यूमैनिटी को ऊपर रखिए। और भगवान भी ये कहते हैं कि आप अच्छा करोगे, अच्छी नीयत से करोगे तो वो अच्छा ही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव। बहुत ही एक चीज़ और, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और तुम मैम बोल रहे हो तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने थोड़ा बहुत ही तुम्हें जो भी सिखा पाई थी, बट तुम उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, तो आई एम रियली प्राउड। थैंक यू। दर्शकों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं अग्रवाल जी, जो द्वारका के वेस्ट अग्रवाल समाज के वाइस प्रेसिडेंट हैं। कैसे हैं सर आप? मैं अच्छा हूँ सर। सर, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके और यज्ञ में सम्मिलित होकर? यहाँ की ऊर्जा आपको कैसी लग रही है? मैं कहूँ कि मैं यहाँ कर अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और मैं आकर बड़ा खुश हुआ और सोच रहा था अगर मैं नहीं आता तो शायद मैं इतने अच्छे कार्यक्रम को शायद दोबारा देख पाता। आज इतने बड़े हवन यज्ञ हुए हैं और उस हवन यज्ञ में एक आहुति मुझे भी डालने का मौका मिला। माँ बगलामुखी सभी का भला करे, आशीर्वाद दे सभी को, आशीर्वाद दे माँ, सबका भला करे और देश का उत्थान हो। आज यहाँ आकर के बहुत ही प्रशंसा हुई। मेरे साथ मेरे बड़े भाई दिल्ली प्रदेश के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अशोक बंसल जी और रतुल गोयल जी, जो हमारे भाई भी हैं और समाज के बड़े समाज सेवक हैं, इन सब से मिलकर और आकर बहुत मन को प्रशंसा हुई। बहुत ही बेहतरीन। हम चाहेंगे कि आप लोग भी कुछ बोले माँ बगलामुखी के बारे में, एक जयकारा लगा दीजिए अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे। जय करे बगलामुखी माता जी का। सर, अगर आप कुछ बोलना चाहें। मेरा सौभाग्य है कि आज इस पावन भूमि पर मुझे आने का मौका मिला। मैं अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश की तरफ से जितने भी आयोजक हैं उनका और माँ बगलामुखी से प्रार्थना करता हूँ कि अग्रवाल समाज पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता की। बहुत ही बेहतरीन। जैसा कि हमने देखा कि अग्रवाल समाज ने भी यहाँ माँ बगलामुखी के लिए यज्ञ में अपनी आहुति डाली, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के सुख समृद्धि के लिए। अब आइए हम दिखाते हैं जिस चीज़ का था इंतजार कि कैसे यहाँ पे जो लोग जिन्होंने यहाँ पे यज्ञ करा वो अब दीप को प्रज्वलित कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये बेहतरीन दृश्य, कितना प्यारा, कितना अनोखा और हमारे आंखों को सुकून देने वाला दृश्य जो है ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जो आपको आज इस दृश्य को देखने का मौका मिल रहा है। ये जो यहाँ पे एक एक दीप प्रज्वलित हो रहा है, ये वो आस्था है। हर एक इंसान के अंदर जो माँ बगलामुखी के लिए आस्था है, प्रेम है, उसका प्रतीक है। और जो यहाँ पे ऊर्जा क्रिएट हो रही है, ये माता जी का आशीर्वाद है अपने सभी भक्तों पे, जिन भक्तों ने पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ यहाँ पे दीप प्रज्वलित करा है या फिर कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए इसको और अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने सनातन धर्म पे गर्व कीजिए और अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए कि आप सनातन धर्म में पैदा हुए हैं। और ऐसे ही मैं आपको और दृश्य दिखाता रहूँगा जो हमें बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं। मैं आशा करता हूँ आपको भी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, एक स्वास्तिक भी हमारे से, जो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे स्वास्तिक भी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा। और हमारा मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। हमारे संस्कृति की जो ये झलक है ये बहुत कम देखने को आजकल मिलती है, पर जब भी देखने को मिलती है तो गूज़बम्स ज़रूर आते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है कि हम इस धर्म का हिस्सा हैं। दर्शकों, हम फिर से जुड़ चुके हैं सुशील जी के साथ। जैसा हमने आपको दिखाया, इतना बेहतरीन दृश्य हमारे सनातन की संस्कृति के, जो इतने बेहतरीन दृश्य जो हम देख रहे हैं। यहाँ पे दिया को प्रज्वलित किया जा रहा है, वहाँ स्वास्तिक बना हुआ है, ये रंगोली की तरह बिल्कुल सजाया गया है इसको। मतलब ऐसे दृश्य जब हमारी आंखों को देखने को मिले तो समझ जाइएगा कि ये माँ बगलामुखी का एक चमत्कार है। और अगर आप इतने भाग्यशाली हैं कि आप इस फुटेज को देख पा रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय माँ बगलामुखी और जयकारा लगाइएगा। सुशील जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पे? मैं सुशील जैन, मैं माँ बगलामुखी शक्तिपीठम ट्रस्ट का मुख्य संयोजक हूँ। यहाँ पर दीपोत्सव का बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। आप देख ही रहे हैं, सारा इतना बढ़िया जगमग यहाँ पर हो गया है। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत ही बेहतरीन। दर्शकों, अब हम अंदर आ चुके हैं। जैसा आप देख सकते हैं, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाए, माता जी की मूर्ति हमारे सामने है। यहाँ पे कल की अवतार को भी हम देख सकते हैं। वहाँ पे हनुमान जी, माता रानी, हमारे जो शेर जी हैं उनके वाहन हैं, हम देख सकते हैं। और अगर हम इस तरफ आए तो हम देखते हैं हमारे साथ भाई जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? अंकुर जैन। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो भाई साहब, जैसे अभी कार्यक्रम तो समाप्त हो गया, आप भी जुड़े रहे होंगे, आपने भी यज्ञ करा होगा, बहुत ही मन को शांति भी मिली होगी, अच्छा लगा होगा, तो कुछ बताइए। यहाँ पर आकर मन बहुत प्रसन्न हुआ, आत्मविभोर हुआ। माँ बगलामुखी, दयानिधि, कृपा निधि, कष्ट निवारिणी, उनके चरणों में यही विनती कर रहे हैं कि पूरे संसार में, पूरे देश में, पूरे समाज में सुख शांति हो, सभी को समृद्धि हो। और इतना बड़ा धाम जो कि जोंती गांव के अंदर बनने जा रहा है, देखने वाले सभी दर्शकों से यही करबद्ध विनती है कि अपनी अपनी आहुति, इतना बड़ा यज्ञ जो पूरे समाज के सुधार के लिए, बदलाव के लिए और एक अच्छे कार्य के लिए होने जा रहा है, उसमें अपनी अपनी आहुति ज़रूर डालें। माँ बगलामुखी की जय जय। तो इसी के साथ अब हम आपसे अनुमति चाहेंगे। हमने आपको पूरा समारोह कवर करके दिखाया, हमने ये भी दिखाया कि कैसे यहाँ पे लोगों ने दीप को प्रज्वलित किया, कैसे वहाँ पे लोगों ने यज्ञ दिया। उसके बाद हम मंच पे भी गए, जो तमाम अतिथि आए हुए थे, राजा जी आए हुए थे, नरेश मंसल जी थे, महारानी जी थी, महामंडेश्वर जी थी, शंकराचार्य जी थी, साधु संत महात्मा, बहुत से अन्य प्रकार के वहाँ पे बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई हुई थी। हमने उनकी टिप्पणी ली इस महासमारोह पे। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं, आपसे अनुमति चाहते हैं, और ऐसे बड़े बड़े समारोह में हम कवर करेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। तब तक मैं चलता हूँ। मैं आशा करूँगा माँ बगलामुखी की कृपा आप पे, आपके परिवार पे सदैव बनी रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।